गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर सिस्टम। इसके प्रीवियस वीडियोस में हम टाइप्स ऑफ नंबर और उनसे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस कर चुके थे। आज हम करेंगे नंबर सिस्टम में ही एक टॉपिक आता है डिविजिबिलिटी रूल। बिल्कुल बेसिक्स से हम शुरू करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे बिल्कुल बेसिक वाले। फिर धीरे धीरे हम इसको अपग्रेड करेंगे और क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों, डिविजिबिलिटी रूल है क्या। देखिए, अगर आप किसी नंबर को देखकर ये बता दें कि ये इस नंबर से डिवाइड होगा या नहीं, तो जिन तरीकों को आपने वहां पर इस्तेमाल किया होगा वो कहलाते हैं हमारे डिविजिबिलिटी रूल। फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर है 252207 आपको जो क्वेश्चन दिया गया था वो दिया गया था कि चेक कीजिए क्या ये 2 से डिवाइड होता है। आपने देखते ही बता दिया कि ये 2 से डिवाइड होता है। एक व्यक्ति जिसको रूल पता था उसने देखकर ही इसको बता दिया, लेकिन जिसको रूल नहीं पता था वो इसको पहले डिवाइड करेगा और डिवाइड करते अगर ये पूरा डिवाइड हो जाए तो वो कहेगा कि ये इससे डिविजिबल है। तो बच्चों, वो रूल क्या हैं जिनको इस्तेमाल हम करें और हमें देखकर ही किसी नंबर को हम बता दें कि ये डिवाइड होगा या नहीं, उसको डिवाइड करने की ज़रूरत ना पड़े, उन्हीं रूल्स को कहते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल। तो ये हर नंबर के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे सपोज कीजिए 2 का अलग रूल होता है, 3 के लिए अलग होता है। तो आज हम करेंगे 17 तक के डिविजिबिलिटी रूल और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला, डिविजिबल हमें चेक करना है बाय 2। कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। आप देखेंगे लास्ट डिजिट ऑफ दैट नंबर शुड बी इवन। मान लीजिए जैसे एक नंबर है 234512। आपको केवल लास्ट डिजिट देखनी है बच्चों। अगर ये इवन है, इवन मतलब 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से ये कोई सा भी डिजिट अगर लास्ट प्लेस पर है तो ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। आप चेक कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 बचेगा, यहाँ रिमाइंडर चला जाएगा। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 1 आ जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 1 आ जाएगा। 2 6 ज़ा 12, देखिए पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। वैसे ही अगर आप ये नंबर देखें 2357, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? आप लास्ट डिजिट देखिए, ये ऑड नंबर है। इट मीन्स ये 2 के टेबल में ये ही नहीं आता है, तो ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, अब करते हैं बच्चों डिविजिबिलिटी बाय, चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 का रूल क्या है? सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। मीन्स जैसे एक नंबर है 4523, आप चेक करेंगे क्या 3 से डिवाइड होता है, तो आप इनकी सारी डिजिट्स को ऐड कर दीजिए। 4 + 5 9, 9 + 2 11, +3 होता है आपका 14। क्या 14 3 के टेबल में 14 आता है? नहीं आता, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, अब देखिए इसी नंबर में 14 आ रहा था, अगर ये 15 हो जाता तो मैं इसी नंबर को ले लेता हूँ 45231। चेक कीजिए, 4 + 5 9, +2 11, +3 14, +1 15। क्या 15 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है, 5 टाइम्स। तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, चेक कर लीजिए। 3 1 ज़ा 3, रिमाइंडर बचेगा 1, 3 5 ज़ा 15, फिर हो जाएगा 0, 3 7 ज़ा 21, रिमाइंडर बचेगा 2 एंड 3 7 ज़ा 21। तो पूरा पूरा डिवाइड हो पा रहा है। ओके, तो कोई भी नंबर अगर आपने 3 से चेक करना है तो आप उसके सारे डिजिट्स का सम कर दीजिए, और उसका सम अगर 3 के टेबल में आता होगा तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर बच्चों बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, सपोज कीजिए अभी तो यहाँ पर इन सबको सम करके 15 आ गया। मान लो यहाँ पर 100 समथिंग कुछ आ गया,
तो कोई इशू नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारी डिजिट थी और उन सबको मैंने ऐड किया और वो 115 आ गया, ठीक है, 115 आ गया, ऐसा बड़ा नंबर आ गया, तो आप इस प्रोसेस को ना दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं लगातार, स्टेप बाय स्टेप, मतलब दोबारा से इस पर वही रूल लगाइए, फिर उसको आगे 3 से चेक कीजिए। ओके, तो ऐसे करते करते ये बन जाएगा। ओके, अब करते हैं डिविजिबल, चेक करेंगे बाय 4। देखिए 4 के लिए आपको देखना होता है बच्चों, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट, if number formed by last 2 digit will be divisible by 4, then whole number is also divisible by 4। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 7 5 8 9 2 1 2, आपको बस लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, तो ये 2 डिजिट से क्या नंबर बन रहा है 12, तो क्या 12 4 से डिवाइड होता है? यस होता है, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। बच्चों अब ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे, अगर कोई नंबर आप जिसकी डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं वो 2 की पावर से है, जैसे मान लीजिए ये था 2 की पावर 1, यहाँ पर 2 की पावर n था, वो सॉरी 2 था मतलब, तो ऐसे ही करते करते 2 की पावर 3 के लिए, मतलब 8 के लिए, 2 की पावर 4, कोई भी नंबर ऐसा हो, जैसे अभी 8 भी होगा, जब मैं 8 के लिए चेक करूंगा डिविजिबिलिटी, तो वो भी 2 की पावर 3 होता है। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसकी आप डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हो और वो 2 की पावर बनता हो, तो उसके लिए सिंपल रूल ये होता है कि जैसे जितनी पावर बन रही होगी लास्ट से उतनी डिजिट का ही नंबर आपको बनाना है। जैसे देखिए 2 की पावर 1 था, तो मैंने केवल लास्ट का डिजिट लिया और उससे नंबर बनाया, तो मैंने देखा ये तो 2 से डिवाइड होता है। फिर 2 की पावर 2 था, तो मैंने लास्ट के 2 डिजिट्स लिए, उसका नंबर बनाया। 2 की पावर 3 में मैं लास्ट के 3 डिजिट लूंगा, ओके ठीक है, और फिर अगर 2 की पावर 4 होगी तो लास्ट की 4 डिजिट लूंगा। ओके, एक क्वेश्चन हम आगे करेंगे तब आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो 4 का रूल क्या हो गया, आपको लास्ट की 2 डिजिट लेनी है, उसका से जो नंबर बनेगा उसको चेक करना है, अगर वो 4 से डिवाइड होता है तो दिस होल नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट है, अब 5 से चेक करते हैं। जो 5 है, लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर शुड बी 0 और 5। मान लीजिए कोई नंबर जैसे 4 5 2 9 7 0, तो लास्ट डिजिट जिसका 0 हो, या और 4 5 2 9 7 5 या लास्ट डिजिट 5 हो, तो वो नंबर कंप्लीटली 5 से डिवाइड हो सकता है। आप देखकर ही बता देंगे कि ये तो 5 से डिवाइड होगा। ओके, तो जैसे नंबर है 4 5 2 7 9 0, तो क्या है 5 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है, लास्ट का डिजिट क्या है 0। ओके, अब चलते हैं बाय 6। 6 से क्या होगा, आप देखेंगे, आपको चेक करना है इफ नंबर बी डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है, एक से नहीं, और नहीं लिखा यहां पर, मतलब दोनों से होना चाहिए, अगर होता होगा तो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। जैसे मान लीजिए 4 5 2 4, अब देखिए क्या 2 से डिवाइड होता है? बिल्कुल, आपने लास्ट डिजिट देखा 2 से तो होता है, 3 से होता है, 4 + 5 9 + 2 11 + 4 15, तो 15 3 से टेबल में आता है, तो इसका मतलब है 3 और 2 दोनों से होता है, तो ये 6 से भी होगा। ओके, अगर ये 2 और 3 दोनों से होता होगा तो ये 6 से भी होगा। ओके, अब करते हैं बच्चों, चेक करना है हमें बाय 7। यहाँ पे 7 का क्या रूल है, देखिए जो आपको क्या करना है, 2 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट subtracted from remaining number
डिविजिबल बाय 7। जैसे मान लीजिए कोई नंबर आपने लिया 424, ठीक है। आपको क्या करना है, इस लास्ट डिजिट का 2 टाइम्स कीजिए, तो कितना होता है 4 2 ज़ा 8। उस 8 को इसमें से माइनस कर दीजिए, रिमेनिंग नंबर क्या बचा आपके पास 42 में से 8 गया तो कितना बचेगा 34। क्या 34 7 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। क्या करना है आपको, लास्ट डिजिट को 2 टाइम्स करके रिमेनिंग नंबर से माइनस कर देना है, तो जो रिजल्ट आएगा उसको चेक करना है क्या वो 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। ओके, अब एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। जैसे सपोज कीजिए हम यहाँ पर बना लेते हैं हम देखिए ऐसा करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं 504 ले लेते हैं, चलिए 504। अब लास्ट डिजिट देखिए क्या है 4 का 2 टाइम्स करिए 8 होता है, तो 50 में से 8 आप माइनस कर दीजिए, आएगा आपका 42, और 42 7 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। आप चेक कर सकते हैं 504 को चेक कीजिए, 7 7 ज़ा 49, रिमाइंडर बचेगा 1, 7 2 ज़ा 14, ठीक है। अब जो ये जो क्वेश्चन दिया था ये तो बहुत ही छोटा नंबर था, तो इसको तो हम डायरेक्ट 7 से डिवाइड ही कर लेते, इससे आसान हमें वो पड़ जाता। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई नंबर बहुत बड़ा हो, तब उसके लिए एप्लीकेबल हो सकता है, या अगर आप यहाँ से इसको डायरेक्ट डिवाइड ही करना चाहें 7 से, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि जैसे कोई बड़ा नंबर है, सपोज कीजिए 71428179, इतना बड़ा नंबर है, आप इसका 2 टाइम्स करेंगे, फिर इसमें से माइनस करेंगे, फिर उसको 7 से चेक करेंगे, तो इससे अच्छा ये है कि आप इसको डायरेक्ट ही 7 से ही डिवाइड करके चेक कर लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा जल्दी हो जाएगा कंपैरिजन टू दिस रूल। ओके, तो वो भी ऑप्शन आप रखिए। नेक्स्ट है बाय 8, आपको 8 से चेक करना है। अब देखिए अभी जस्ट 4 वाले डिविजिबिलिटी रूल में मैंने आपको बताया था कि अगर 2 की पावर में कोई नंबर है, तो जितनी पावर है उतने लास्ट के डिजिट से एक नंबर बना लीजिए। ये 2 की पावर 3 है बच्चों, ठीक है। तो रूल वही रहेगा, आपको क्या लिखना है, डिजिट फॉर्म्ड बाय, सॉरी डिजिट नहीं, नंबर फॉर्म्ड बाय लिखेंगे, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8, देन होल नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। जैसे सपोज कीजिए 45279 आपको क्या करना है, लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। 648 को चेक कीजिए, कहीं 8 से डिवाइड होता है, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, यस होता है, तो यानी ये कंप्लीट नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। आप देखेंगे इसी रूल की हम बात कर रहे थे, देखिए जब 2 की पावर 1 थी यानी डिविजिबल बाय 2 था, तो हमने केवल लास्ट का डिजिट चेक किया, वो पावर 1 थी तो एक डिजिट, यहाँ पर 2 की पावर 2 थी तो लास्ट के 2 डिजिट, यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो हमने लास्ट के 3 डिजिट से नंबर बनाया और चेक कर लिया। ओके, अब करते हैं बच्चों डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 का रूल बच्चों सेम है एज 3, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9। जैसे 248971, तो चेक कीजिए सारे डिजिट का सम कीजिए, 7 + 1 8 + 9 17 + 8 25 + 4 29 और +2 31, तो 31 तो 9 के टेबल में आधा नहीं है, ठीक है, तो 36 होता ये तो हो जाता, तो अगर यहाँ पर 5 होता तो ये हो पाता, चेक करते हैं 2489715, 31 वहाँ आ चुका था +5 कितना हो जाएगा 36, 9 के टेबल में 9 4 जा 36, तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 9 से। चेक करते हैं 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 बड़ा हो जाएगा, 9 2 जा 18 6 बचेगा, 9 7 जा 63 बचेगा 5, 9 5 जा 40, 9 6 जा 54 रिमाइंडर बचेगा 5, 9 6 जा अगेन 54
रिमाइंडर बचेगा 3, 9 3 ज़ा 27, रिमाइंडर बचेगा 4, 9 5 ज़ा 45। तो देखिए हो रहा है डिवाइड। तो ये सिमिलर है 3 के, बिल्कुल जैसा 3 का रूल है, बस वहाँ पे 3 से चेक करना होता था, यहाँ पे 9 से चेक करना है। ओके, अब चलते हैं बच्चों बाय 10। ये तो बहुत ही ईजी है। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, शुड बी 0। जैसे मान लीजिए 4 5 2 7 9 0, तो लास्ट 0 है तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यही इसका रूल है, बस सिंपल है। तो अब करेंगे बाय 11। 11 वाला देखिए बच्चों, आपको देखना है डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स इफ डिविजिबल बाय 11। जैसे मान लीजिए एक नंबर है हमारे पास 2587193। आपको बच्चों एक एक का जंप लेना है। ये देखिए एक एक का जंप लिया आपने, ये इनका सम कीजिए। 3 + 1 4, 4 + 8 होता है आपका 12, + 2 14। फिर जो बचे हुए डिजिट्स हैं उनको ऐड कर लीजिए। 9 + 7 16, + 5 21। तो 21 में से आप 14 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7। तो 7 तो 11 के टेबल में आता नहीं है। तो अगर यहाँ पर हमारे पास ये हो रहा था 7 + 9 16, ओके, 7 + 9 16 और +5 21। ये भी हमारा 21 हो जाता सपोज कीजिए। तो मुझे 7 का और चाहिए था, तो इसको अगर मैं 9 कर दूँ, किसको? इसको चलिए 9 कर देते हो। ठीक है, एक नंबर लेते हैं 2587993, चेक करते हैं। 9 + 3 होता है आपका 12, + 8 20, + 2 22। गड़बड़ हो जाएगा, आई थिंक से 8 लेना पड़ेगा, इसको 8 लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 21। ओके, देखिए 8 + 3 11, + 8 19, + 2 21, और ये हो जाएगा आपका 9 + 7 16, + 5 21। अब देखिए 21 - 21 कितना होता है? 0। तो 0 भी 11 के टेबल में आता है, तो यानी ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। चेक करें, चेक करो। 11 2 ज़ा 22, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3। 11 3 ज़ा 33, 5। 11 5 ज़ा 55, 2। 11 2 ज़ा 22, 6। 11 6 ज़ा 66, 3। 11 3 ज़ा 33। देखिए हो गया डिवाइड। तो आपको क्या करना है? ऑल्टरनेट डिजिट जो है इनका सम करो, फिर बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, या आपस में जो ऑल्टरनेट सम है उनका डिफरेंस निकालो। अगर वो 7 के टेबल में आता, 11 के टेबल में आता होगा, तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, इजी रूल है। अब करते हैं बच्चों 11 के बाद 12 के लिए बाय 12। 12 के लिए क्या करेंगे बच्चों? चेक करेंगे इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 and 3 बोथ। सिंपल है, अगर वो 4 और 3 दोनों से डिवाइड होता होगा तो वो 12 से भी होगा। जैसे मान लीजिए कोई नंबर ले लेते हैं 7 1 8, + 1 9, + 9 + 3। 9 + 3 हो जाएगा आपका 12 0 4। चेक कीजिए 4 + 3 7, + 1 8, + 1 9, + 7 16। क्या ये 3 से डिवाइड होता है? 9 3 12 4 16, नहीं 3 से तो डिवाइड नहीं होता, तो इसको मैं 0 कर देता हूँ। ओके, अब देखिए 4 3 7 1 8 7 15। क्या 3 से डिवाइड होता है? यस होता है। क्या 4 से डिवाइड होता है? लास्ट की 2 डिजिट देखिए, यस 0 4 4 से डिवाइड होता है। तो यानी ये 3 और 4 दोनों से हो रहा है, तो ये 12 से भी होगा। ओके, चेक कर लेते हैं। 12 6 ज़ा 72 होता है, तो 12 5 ज़ा 60, बचेगा 11। 12 8 ज़ा 96, 12 9 ज़ा 108, बचेगा 2। 12 1 ज़ा 12, फिर बचेगा कितना? 11। 12 9 ज़ा 108, 2 बचेगा। 12 2 ज़ा 24। देखिए पूरा हो रहा है। तो अगर वो 4 और 3 दोनों से हो रहा होगा तो वो 12 से भी होगा। ओके, अब करते हैं बाय 13, डिविजिबिलिटी बाय 13।
आपको क्या करना है 13 के लिए, आपको लास्ट डिजिट का 4 टाइम्स करना है और फिर उसको नंबर में ऐड कर देना है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर आपने लिया, पहले रूल लिख लेते हैं इसका, 4 टाइम्स द लास्ट डिजिट एंड देन ऐड इट टू रिमेनिंग नंबर। जैसे मान लीजिए एक नंबर है हमारे पास 871, इसका 4 टाइम्स कीजिए लास्ट डिजिट का, तो 4 वन सा हो जाएगा 4, उस 4 को ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 91। क्या 13 से डिवाइड होता है 91? बिल्कुल होता है, तो यानी ये नंबर भी 13 से डिवाइड होगा। ओके, लास्ट डिजिट का 4 टाइम्स आपने करना है, फिर उसको नंबर में, रिमेनिंग नंबर में, 871 में नहीं, इस नंबर को हटा के जो नंबर बनेगा उस नंबर में आपको क्या करना है, उसको ऐड कर देना है। ठीक है, अब करते हैं बच्चों बाय 14 का रूल सिंपल है, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 and 2 बोथ, अगर वो 7 और 2 दोनों से डिवाइड होता होगा तो वो 14 से भी डिवाइड होगा। ओके, अब चेक कर लेते हैं। 7 के लिए हमने एक रूल बनाया था यहाँ पे, देखिए 7 के लिए हमने एक डिविजिबिलिटी चेक करी थी 504 एक नंबर ले लेते हैं। क्या 7 से डिवाइड होता है? 7 7 49 और बचेगा 1 7 2 14 और 2 से तो होता ही है, तो ये नहीं है 14 से भी होगा। चेक कर लेते हैं, 14 3 42 बचेगा 8, 14 6 84। ओके, अब बाय 15 से चेक करते हैं। 15 का रूल सिंपल है बच्चों, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 5 बोथ, अगर वो 3 and 5 दोनों से डिवाइड होता होगा तो 15 से भी होगा। आप चेक कर सकते हैं, जैसे कोई नंबर ले लीजिए 5 + 3 8 + 7 15 एंड +1 16 + 5 21। तो देखिए क्या ये 5 से डिवाइड होता है? होता है। क्या 3 से डिवाइड होता है? 8 + 7 15 + 5 20 + 1 21। यस, 3 से भी होता है, तो ये 15 से भी होगा। ओके, ये 3 से भी हो रहा है और 5 से भी हो रहा है। 3 से चेक किया हमने, 5 + 3 8 + 7 15 + 5 20 21 21 3 के टेबल पे आता है, और 5 तो आपने लास्ट डिजिट देखा तो 5 से तो ये होता ही है। ओके, अब करते हैं बाय 16। अब देखिए फिर से 2 की पावर आ गया 4, तो आपको इस बार कौन सी डिजिट देखनी है? नंबर फॉर्म बाय लास्ट 4 डिजिट ऑफ दैट नंबर। तो जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 4 5 2 4 8 3 5 6, आपको लास्ट के 4 डिजिट से नंबर बनाना है, क्योंकि पावर 4 है ना, 2 की पावर 4 है, तो लास्ट की 4 डिजिट से बनाइए। तो आप देखेंगे क्या 16 से डिवाइड होता है? 8 3 5 6। चेक कर लीजिए, 16 5 = 80, रिमाइंडर बचेगा 3, 16 2 = 32, रिमाइंडर बचेगा 3, 16 2 = 32, तो रिमाइंडर अभी भी बच रहा है। तो अगर ये 6 की जगह पे 2 होता तो ये हो पाता, तो इसको 2 करके देख लेते हैं। 4 5 2 4 8 3 5 2, तो 8 3 5 2 को चेक कीजिए 16 से, 16 5 = 80, रिमाइंडर बचेगा 3, 16 2 = 32, रिमाइंडर बच रहा है 3, 16 2 = 32, तो यानी लास्ट की 3 डिजिट्स हो रही है, तो ये पूरा नंबर भी 16 से डिवाइड होगा। ओके, चेक कर सकते हैं आप। अब इसको चेक करते हैं बच्चों 16 से। 16 2 = 32, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 13, तो 132 हो जाएगा। सो 16 7 = 112, 16 8 = 128। ओके, तो 128 तो 132 यानी 4 रिमाइंडर बचेगा, तो ये 44 हो जाएगा। 16 2 = 32, नो 16 3 = 48 हो जाता, तो 16 2 = 32, तो 44 ये हो जाएगा 12, 128, 16 8 = 128, फिर 0 लिखेंगे, और 16 2 = 32, रिमाइंडर बचेगा अगेन 3, 16 2 = अगेन 32, ये हो जाएगा हमारा। तो ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 16 से। ठीक है, तो आप चेक कर लेंगे अगर लास्ट की 4 डिजिट 16 से डिवाइड होती है तो पूरा नंबर भी 16 से डिवाइड होगा। ओके, अब चलते हैं बच्चों आगे। अब करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 17। आपको क्या करना है,
5 times the last digit, subtract it from remaining number. ओके जैसे मान लीजिए कोई नंबर आपने लिया 391, इस लास्ट डिजिट का 5 टाइम्स कीजिए, 1 5 ज़ा 5, तो 39 माइनस 5 कीजिए, हो जाता है 34, तो 17 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 17 से डिवाइड होगा। ओके तो क्या करना है आपको, लास्ट डिजिट का 5 टाइम्स करके इस नंबर से जो रिमेनिंग नंबर बचा उससे माइनस कर दीजिए, तो जो आएगा रिजल्ट आपके पास उसको चेक करना है अपने 17 से। ओके तो बच्चों ये हमारे डिविजिबिलिटी रूल हो गए। इसके बाद और भी बहुत सारे रूल होते हैं, लेकिन हम फिलहाल यहीं तक करेंगे। ओके और अब करेंगे हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हमारे एसएससी में प्रीवियस ईयर में आए हैं क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है। ठीक है तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका 1। क्वेश्चन क्या है, इफ द नंबर, देखिए बच्चों क्वेश्चन कह रहा है इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन फाइंड द मिसिंग नंबर इन दिस नंबर। वो बोल रहा है ये एक नंबर है, ये जो डिजिट मिस है इसको मिलाकर एक नंबर है पूरा जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो यहां पर नंबर क्या आना चाहिए ये आपसे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे उसने 3 से बोला डिवाइड होता है, तो आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल याद आ जाना चाहिए। रूल होता है सारे डिजिट को बच्चों सम कीजिए, ऐड कीजिए, 4 + 5 + 3 + 7 + 2, तो ये कितना बनता है, 4 + 5 9 + 3 12 + 7 19 + 2 21। तो 21 तो कंप्लीट डिवाइड हो पा रहा है 3 से, यानी कि जैसे सपोज कीजिए यहां पर अगर कोई नंबर होता तो उस नंबर को भी ऐड करके ऐसा एक नंबर बन जाए अगर जो 3 से डिवाइड होता हो। तो सपोज कीजिए यहाँ पे 20 आ रहा होता, सपोज कीजिए यहाँ पे 20 आ रहा होता, तो मैं क्या करता, इस मिसिंग प्लेस पे 1 लिख देता, तो ये 21 हो जाता, तो 3 के टेबल पे आता है। लेकिन यहाँ पर तो ये पहले से ही बन रहा है, कंप्लीट पूरा हो रहा है पहले। देखिए 4 + 5 9 + 3 कितना होता है 12 + 7 19 19 + 2 होता है 21, तो 21 तो 3 के टेबल पे आता है। तो क्वेश्चन क्या था, इफ द नंबर इज डिविजिबल फाइंड द मिसिंग नंबर। तो इस मिसिंग नंबर की जगह मैं लिख देता हूँ स्मॉलेस्ट मिसिंग नंबर। तो स्मॉलेस्ट आप क्या लिखेंगे, ये पहले ही डिवाइड हो रहा है 21। अगर आपने यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा भी लिख दिया, एक भी डिजिट आपने एक्स्ट्रा लिख दिया, तो ये 22 हो जाएगा। तो 22 हो जाएगा, तो 22 3 के टेबल में आता नहीं है। फिर आप करेंगे से 2 लिख देंगे, लेकिन उसने बोला कि आपको मिनिमम नंबर चाहिए, तो मिनिमम नंबर यहाँ पे 0 हो सकता है, क्योंकि 21 में ऐसा मैं क्या ऐड करूँ कि इसमें कोई फर्क ना पड़े, तो वो 0 ही है। 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 21 ही रहेगा, तो जो 3 के टेबल में आता ही है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा यहाँ पर 0। और इसके आगे जैसे 21 ये बन रहा था, तो आप यहाँ पे 3 भी लिख सकते थे। 21 + 3 कितना होता है 24, 3 भी लिख सकते थे। ठीक है, 6 भी लिख सकते थे। 21 यहाँ पे बन रहा था, 6 यहाँ पे आ जाता, तो 21 + 6 27 हो जाता, वो भी डिवाइड होता है। ठीक है, 9 भी लिख सकते थे, 21 + 9 30 हो जाता, 30 भी डिवाइड होता। लेकिन स्मॉलेस्ट पूछा है, तो स्मॉलेस्ट में क्या आएगा 0। ओके, अगर स्मॉलेस्ट ना कहता तब तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता था। अब करते हैं बच्चों, तो नंबर क्या रह जाएगा हमारा 0 स्मॉलेस्ट के लिए। और अगर सिंपल नंबर पूछता, ओनली नंबर या नंबर 1, तो आप क्या बताते, 0 हो सकता है और 3 हो सकता है और 6 हो सकता है और 9 हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या रहा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8, एक नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। आपको स्मॉलेस्ट होल नंबर पता करना है इन द मिसिंग प्लेस इन, ये यहाँ पे जो खाली जगह, तो यानी ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड होना चाहिए, हो रहा है, मतलब हो रहा है, तो आपको मिसिंग प्लेस बतानी है। तो जो 8 का रूल क्या होता है, लास्ट का 3 डिजिट से नंबर बनता है जो, तो आप इसको चेक करेंगे क्या 205 8 से डिवाइड होता है,
चेक कीजिए, 8 2 जा 16, रिमाइंडर बचेगा 4, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48। अब देखेंगे बच्चों, आप यहाँ पर चेक कर रहे हैं 8 6 जा 48 हो रहा है, तो 8 5 जा मैं 40 बोल लेता हूँ, तो मेरे पास रिमाइंडर बचेगा 5। ओके, लास्ट डिजिट हमारे पास 5 है। जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, क्या 8 के टेबल में कभी लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 5 आती है? ये जानबूझकर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया था। देखिए, आप यहाँ पर चेक करेंगे तो ये कोई भी नंबर रखिए, आप 2 1 5 रखिए, 2 2 5 रखिए, 2 3 5 रखिए, जब लास्ट डिजिट ही 5 है तो ये तो किसी के 8 के टेबल में आता ही नहीं है। 8 मतलब जैसे यूनिट डिजिट आप देखिए, जैसे मान लीजिए 8 का टेबल देखिए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। देखिए 2 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 नहीं आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इसमें 1 3 5 7 9 ये तो आ ही नहीं रहे कहीं पर भी। तो 8 के टेबल में यूनिट डिजिट कभी आ ही नहीं सकता 5 3 7 9 1, तो ये तो लास्ट में 5 दे रहा है, तो यानी ये नंबर कुछ भी बने ये 8 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। ओके, तो यहाँ पर आपको कोई भी नंबर रख कर चेक करने की जरूरत है नहीं। आपने लास्ट डिजिट देखा 8 से डिविजिबल बोल रहा था, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। आगे असल में तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ। ओके, नन ऑफ दिस। अगर ऑप्शन देगा आपको तो इनमें से कोई भी डिजिट नहीं आएगा। ओके, अब चेक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11। एक नंबर है जो 11 से डिवाइड होता है, वो ये नंबर है। आपको बताना है यहाँ पर क्या डिजिट आनी चाहिए। देखिए बच्चों, 11 का रूल होता था ऑल्टरनेट डिजिट्स का जो सम है, ये जो ऑल्टरनेट डिजिट्स हैं इनके सम का डिफरेंस आपको चेक करना होता था। याद है, एक एक जंप लेते थे हम लोग। तो आप पहले इनका सम कर लीजिए बच्चों। 9 + 3 कितना होता है 12, 12 + 4 16 + 2 होता है 18। 18 से आप माइनस करेंगे ये 8 + 5 कितना होता है आपका, 8 + 5 13, और 13 हमारे पास आ चुका है। तो 18 - 13 कितना होता है 5। आपको एक डिजिट और रखनी है यहाँ पर, तो मतलब वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसा क्या हो जाए कि 18 से कोई नंबर माइनस होने पर 11 का मल्टीपल बन जाए। समझ रहे आप, जैसे ये नंबर बढ़ना ही बढ़ना है, तो आपको पता है 13 के बाद 14 हो जाएगा तो हमारा बचेगा 4, फिर 14 के बाद 15 हो जाएगा तो बचेगा 3, फिर 15 के बाद अगर मैं 16 हो जाए तो बचेगा 2, 16 के बाद 17 हो जाए तो 1, 18 हो जाए तो 0, और 0 तो 11 के टेबल में आता है। तो यानी अगर ये 18 - 18 हो जाए तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। 9 + 3 12 + 4 16 + 2 18, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ हम क्या कर सकते हैं 8 + 5 13, 13 में मैं क्या ऐड करूँ कि वो 18 ही हो जाए, तो वो हो जाएगा 5। समझ रहे हैं आप, देखिए 18 फिर माइनस में क्या बचेगा 18 तो हो जाएगा 0, तो 0 तो 11 के टेबल में आता है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा 5। ओके, यानी अगर यहाँ पे 5 रखूंगा तो 18 - 18 हो जाएगा। ओके ठीक है, अब करते हैं बच्चों, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 5। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 9 देन वैल्यू ऑफ 2x। मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर है x, आपको बताना है 9 से डिवाइड होता हो अगर ये नंबर, तो यहाँ पर आएगा क्या, अब फिर उसमें 2x का वैल्यू बताना है। तो पहले ये निकालिए, फिर उसका 2 टाइम्स कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 9 का रूल क्या होता है 6 + 8 + 7 + 2 + 9, इनको ऐड कर दीजिए। 9 + 2 11 + 7 18 + 8 26 + 6 32। तो 32 तो 9 के टेबल में आता नहीं है। 32 के बाद कौन सा आता है, क्योंकि यहाँ पर आप कोई भी नंबर लिखेंगे तो वो तो ऐड ही करना पड़ेगा ना। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर आप 1 2 3 कुछ भी लिखें तो वो इसमें ऐड ही तो होगा। तो अगला नंबर जो होगा 9 से डिविजिबल वो कौन सा होगा 32, 9 5 9 3 27 9 4 36 होता है। तो 32 में कितना और ऐड करूँ 4, तो यानी यहाँ पे कितना आना चाहिए 4। तो उसने पूछा था x का 2 टाइम्स बताइए, तो 2 × 4 कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा हमारा आंसर।
ओके, तो बच्चों ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो डिविजिबिलिटी से थे रिलेटेड थे। अब आगे इसमें जाके हम इसका थोड़ा सा लेवल अप करेंगे इन क्वेश्चंस का, जो बैंक पीओ में आते हैं उस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों इस वीडियो में। थैंक यू।